हेलो दोस्तों। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसके बाद हम डिस्काउंट भी पढ़े हैं और उसका हम आपको क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। और हम आज उसी के जैसे डिस्काउंट का ही एक अगला जो टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं, एक टाइप है कि इस प्रकार के क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। आज टाइप हमारा जो कि है 21। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चन बन रहा है और डिस्काउंट का जो भी क्वेश्चन बनता है वैसा क्वेश्चन हम सब आपको करवा चुके हैं। और सारे तरीके फार्मूला भी और शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं हर चीज़ का। और हम प्रॉफिट एंड लॉस दो की ख़त्म कर लिए हैं, अब डिस्काउंट भी पढ़ रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारा 2 दिन में, 2 क्लासेस में। चलिए, तो आज हम टाइप जो कि हमारा 21 है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि डिस्काउंट पे बेस्ड हैं। डिस्काउंट बेस है क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का ही भाग है डिस्काउंट। तो चलिए, पहला आप क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कैसे करना है। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राधा अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% को 15% की छूट पर और शेष को 20% की छूट पर बेचती है। उसका सकल प्रतिशत लाभ क्या है? सकल प्रतिशत लाभ मतलब पूरा लाभ बताइए, वही सकल, या आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपका लिखा है ओवरऑल परसेंटेज बताइए, या आपका सकल वही है। चलिए ठीक है, तो हम सीधे आपका ये दिया है, ये डिस्काउंट बेस पे है। जैसे राधा अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रही है। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे पहले। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करवाए हैं, डिस्काउंट नहीं था उसमें ऐड। इसमें डिस्काउंट भी ऐड किया है कि इसमें जैसे कुछ परसेंट वस्तुओं जो हमारी हैं उसको डिस्काउंट देकर तब बेच रहा है। तो देखिए, उसको करने का तरीका हमारा क्या है। पहले हम मानेंगे माना 100 वस्तुएं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। देखिए, मानने का तरीका क्या है हमारा। पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले मानेंगे 100 वस्तुएं हैं जिनका सीपी भी हमारा, जिनका मूल्य 100 है। मतलब एक वस्तु का आपका कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, मतलब एक वस्तु को खरीदने का आपका जो लागत गया है 1 रुपया गया है। तो वही हम लिखें, 100 वस्तुओं को मानेंगे पहले, सीपी बराबर 100। चलिए, इतना मानना है पहले, पहला शुरुआती काम आपको यही करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़िए। राधा अपनी वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। अब देखिए, जब हम आपको पिछले कक्षा में पढ़ाए थे क्लास में, क्या है, जैसे 25% अधिक अंकित कर रही है, किससे? देखिए, कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा ये मार्केट प्राइस होगा। तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इसी से 25% अधिक अंकित करना है। तो 25% अधिक अंकित करना है, मतलब 100 का 25% क्या होता है? 25 होता है। तो 100 में ऐड होगा 125। यही होता है, कॉस्ट प्राइस से जितना अधिक हमको अंकित करना होता है, कॉस्ट प्राइस जो हमारा है उसी में हम वो जोड़ के अंकित कर लेते हैं, वही हमारा मार्केट प्राइस हो जाता है, अंकित मूल्य। तो हमको क्या बोला है इसमें, जो हम राधा हैं वो 25% अधिक वस्तु को अंकित कर रही हैं। तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, और हमारा ये क्या है, मार्केट प्राइस जो है, जो हमारा अंकित मूल्य है वो 100 का 25% अधिक अंकित कर रही है। तो हमारा 100 रुपये माने थे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 100 का 25% निकालेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। अब 100 वही 25 100 में जोड़ देंगे, इतना अधिक अंकित कर रही है। मतलब हमारा कहने का सीपी हमारा 100 हो गया, मार्केट प्राइस हमारा 125 हो गया। अब हम सवाल को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो हम देखिए, हम आपको ऐसे बताते हैं जैसे हर स्टेप पे क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, और इस प्रकार ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, जैसे स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले स्टेप में था कि हमको कॉस्ट प्राइस दिया नहीं था, तो हम 25%, उसके बाद दिया है कि 25% अधिक अंकित कर रही है, तो हमको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कुछ मानेंगे तभी उससे हम 25% अधिक अंकित कर सकते हैं। बिना कॉस्ट प्राइस के हम अंकित मूल्य कैसे अंकित करें, किस बेसिस पे अंकित करें? या आपको x मानिए या जो मानिए, लेकिन 100 मानिए चाहे जो मानिए, हमको कुछ कॉस्ट प्राइस तो मानना ही पड़ेगा, उसी पे हमको अंकित करना है 25%। तो हमारा x मान के ना करने से बेहतर है 100 मानिए, 100 के फिर एमपी हमारा मार्केट प्राइस 100 से 25% अधिक, तो 125 हो गया। अब देखिए आगे पढ़िए क्या है। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचती है। अंकित मूल्य पर ही, देखिए अंकित मूल्य पर मतलब 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, तो इसका मतलब 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचती है। वस्तुएं हमारी कितनी थी? 100 थी। तो 100 वस्तुओं का मूल्य हमारा 100 है, तो 35 वस्तुओं का भी मूल्य हमारा 35 होगा। तो 100 का
क्या बोला है 35% वस्तुओं का, तो 100 का 35% जब आप निकालेंगे तो 35 ही आएगा। तो सीधे आप लिखिए पहले 35। देखिए 100 का जब हम 35% निकालेंगे तो हमारा 35 ही आएगा। 35 आया। 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच रही है। तो अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, देखिए पहले हमको ये हमारा जो अंकित मूल्य है वो हमारा 100 वस्तुओं का है। ये जो हमारा अंकित मूल्य है वो 100 वस्तुओं का है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारा क्या होगा, देखिए हमें 100 वस्तुओं का अंकित मूल्य हमारा 125 है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा ये। देखिए एक वस्तु, देखिए 100 वस्तु का हमारा 125 है, एक वस्तु का निकालने के लिए 100 से भाग कर देंगे, आपका एक वस्तु का अंकित मूल्य निकलेगा 1.25 रुपए। तो हमारा जब एक वस्तु का हमारा अंकित मूल्य निकल गया 1.25 रुपए, तो हमको बोलना क्या है, देखिए हमको बोला है कि 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेच रही है। 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। तो 35%, 100 का 35% हमारी वस्तुएं 100 हैं, तो 100 का 35% निकालेंगे तो आएगा 35। और इस 35 को कितने पे बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं, अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। ये हमारा 35 वस्तुओं का अंकित मूल्य हमारा कितना होगा, 35% वस्तुओं का 35 हो गया और निकल गया, चलिए इतना वस्तुएं हमारा बेचा जा रहा है। जबकि 35, अब हमारा 35 वस्तुओं का 35% हो गया, लेकिन इसका क्रय मूल्य क्या है, 35 ही होगा, क्योंकि एक वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है वो 1 रुपये है। तो 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 1 ही रुपया होगा। तो 35 वस्तुओं को कितने पे, 1.25 रुपये पे ही बेचा जा रहा है। देखिए 35% वस्तुएं निकालें, 35 वस्तुओं को 1.25 रुपये पे ही बेचा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि उसे 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। उसके बाद देखिए 40% को 15% की छूट पर बेचा जा रहा है। अब हमको 40% निकालना है, तो 100 का 40 निकालेंगे तो कितना होगा, 40 ही होगा। तो 40% वस्तुओं को किस पे बेचा जा रहा है, देखिए हम क्वेश्चन हटाएंगे, क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। देखिए क्या बोला है, 40% वस्तुओं को क्या हुआ, हाँ तो 100 का पहले 100 वस्तुएं हमारी, उसका 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा। अब बोला है क्वेश्चन में 40% वस्तुओं को कितने पे, 15% की छूट पर बेच रहा है। तो हमें छूट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको बताए थे कि क्या होगा डिस्काउंट परसेंटेज आपका। देखिए सीधे आप क्वेश्चन करिए, डिस्काउंट परसेंटेज क्या बताए थे आपको, 125 जो हमारा ये है अंकित मूल्य कितना है, 125 है पूरा, और हमारा कितना के डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट हो रहा है। हाँ कितने का, 15% की छूट पर, 15% की छूट मतलब छूट दे रहा है, तो 15% 100 में से घटा देंगे 85/100, ये हमारा छूट परसेंटेज निकलता है, इससे सेलिंग प्राइस निकलता है। तो हमको देखिए अब हमें क्या बेच रहा, कितने में बेच रहा है, 40% वस्तुओं को इतने में बेच रहा है। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे गुणा होगा, क्योंकि 40 वस्तुओं का है। अब देखिए हमको यहाँ पे एक वस्तुओं का चाहिए, ये पूरा 125 वस्तुओं का यहाँ पे छूट निकलेगा। तो देखिए अब यहाँ से काटेंगे तो आपका क्या आएगा, 25 से काटिए, 25 पच्चे 125, चौका 100, और यहाँ पे 4 से जब आपका भाग करेंगे तो आएगा 5 पच्चे 25, 5 2 8 5 40, 42/4 बराबर आ जाएगा आपका 10। अब कितना आएगा, हाँ 1, ये आएगा 106.25 आया। अब 106.25 कितना है, 125 100 वस्तुओं का है। ये 100 वस्तुओं पर डिस्काउंट है, जबकि हमें 40% वस्तुओं पर हमको ये इतने डिस्काउंट पर बेचा है। तो हमें यहाँ पे एक वस्तुओं का कितने, ये 100 का है तो हमको 1 का चाहिए, तो 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे 2 जीरो इधर आ जाएगा, 1 रुकिए देखिए आपको समझा रहे हैं कैसे आएगा। पहले देखिए आप देख लीजिए, ये 100 का जब भाग करेंगे तो 2 इधर जाएगा, 0 6 2 5 लिखना है, लिखे हैं तो छोड़ दीजिए। तो ये आपका एक वस्तुओं का हो गया है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, सवाल थोड़ा बड़ा है और मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मेंस 2018 का है, CGL टायर 2। देखिए
समझने की कोशिश करेंगे। आपको बोला है 40% वस्तुओं को, 40% वस्तुओं लिखनी है यहाँ पे 40%, पहले 35% को उसी पे अंकित मूल्य पे ही बेच दिया। अंकित मूल्य हमको पता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य हम यहाँ से निकाल लिए हैं। अब 40% वस्तुओं को कितने बेचा है, 15% की छूट पे, तो 15% का पहले छूट निकालेंगे। छूट मेरा इतना आ गया 106.25, मतलब इतने बेच रहा है। छूट हमको, हमारा सेलिंग प्राइस जितना आ गया, लेकिन हमको एक चाहिए, एक का, तभी हम 40 का निकाल पाएंगे ना। हमको एक का पता चल जाएगा तो हम उसमें 40 का गुणा कर देंगे तो हमारा 40 का निकल जाएगा। तो हमारा जब एक का जो आपका सेलिंग प्राइस पता चल गया इतने में बेच रहा है, तो उसे 100 से भाग कर दीजिए। 100 से भाग कर दीजिए तो एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। एक वस्तु का जब मूल्य आ जाएगा तो यहाँ पे 40 वस्तु का मूल्य उससे गुणा कर दिए 1.062 बराबर। अब देखिए 40 और 35, 75 निकल गया। अब बचा कितना, देखिए बोला है कि शेष को 20% की छूट पर बेचता है, शेष को 20% की छूट पर बेचता है। बचा कितना शेष, 35, हाँ 4 3 7 5 25, 25 शेष बचा है। उसको कितने बेच रहा है, 20% की छूट पर बेच रहा है। 20% की छूट, देखिए अब देखिए यहाँ पे अब 20% की छूट, तो 125 है हमारा अंकित मूल्य, 125 है, उस पर 20% की छूट देंगे तो कितना, 80/100 लिखेंगे। 100 में से घटाते हैं 20% का छूट, मतलब 100 में से घटाएंगे 80 लिखेंगे बटे 100। तो यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, 25, 5 से 25 बचे, 25 चौका 4 दूनी 8, और यहाँ पे आ गया 5 दूनी 10, डबल 0 आ गया। अब 100 से जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 100 से भाग क्यों किए हैं, पहले देखिए हमारा 100 आ गया, 100 आ गया। अब हम 100 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमको यहाँ पे हमारा अंकित मूल्य जो हमारा है एक वस्तु का चाहिए। हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे पूरे पे 20% का डिस्काउंट आ गया, जबकि हमको एक पे चाहिए, तो एक पे चाहिए तो हमको 25 का निकल जाएगा। जब हमको एक पे चाहिए, एक का आ गया, इसीलिए 100 से भाग किए, तो एक का वस्तु का आ गया, तो एक है, तो यहाँ पे एक से गुणा करेंगे तो 25 वस्तुओं का आ जाएगा। ये हमारा पूरा टोटल वस्तुएं, इसको जब आप गुणा करेंगे तो लिखिए 35 और 1.25, तो गुणा करिए, आएगा आपका 35, 5, 25, 30 में गुणा कर लीजिए। पहले 2 दशमलव है, 2 के बाद 40, देखिए 125 है, 100 है, 135, 3.00 और फिर बचेगा आपका 25, 25 बचे 125, 12, 25 दिया 75, 75, 85, 87, 5, 7, 8, 2, 10, 3, 13, हासिल 1, 4, 43, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद 43, 75, 43, 75। देखिए 43, 75 कैसे लाए हैं, देखिए आपको जल्दी गुणा करने का तरीका भी बता दे रहे हैं यहीं पे। देखिए ये हो गया हमारा, जो हम समझाए थे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 125, जो पहले डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 100 वस्तुओं का सीपी 100 मान लिया है, या मार्केट पर हमारा 125 है। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि 25% अधिक अंकित कर रही है, तो 25% अधिक अंकित कर रही है, तो 100 से 25%, 125 का एक वस्तु का अंकित मूल्य हमको चाहिए, क्योंकि बाद में हमारा टुकड़े टुकड़े में बेच रहा है, तो हमें एक वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य लाने के लिए 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो हमारा 1.25 एक वस्तु का अंकित मूल्य आ चुका है। उसके बाद बोला है 35% वस्तुओं को कितने बेच रहा है, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, तो 35% वस्तु निकाले हैं 35 का गुणा 1.25 इसी पे बेच रहा है, तो इसी बेच रहा है, मतलब 43.75 पे बेचा 35% वस्तुओं को, इतने बेचा, जबकि उसका क्रय मूल्य ये है 35, क्योंकि भाई 35% वस्तुओं में 35 ही होगा, और उसका क्रय मूल्य भी 35 होगा, क्योंकि एक वस्तु का सीपी 1 है, तो 35 वस्तु का सीपी 35 होगा। अब बोला है कि 40% वस्तुओं को, तो 100 का 40% निकालेंगे, 40 आएगा, इसका सीपी क्या है, 40 है, इंटू 1.062 से गुणा करेंगे। वो कैसे आया, देखिए उसको बोला है कि 15% की छूट पर बेच रहा है, तो छूट कैसे, हमारा मार्केट प्राइस पहले लिखेंगे, 125 मार्केट प्राइस है हमारा, इंटू छूट हमारा 100 से घटा देंगे। छूट बोलता है तो हमें 100 से घटाना पड़ता है, 15% की छूट बोला है तो 100 से घटाएंगे तो हमारा 85 हमारा, हाँ 100 से घटाएंगे तो हमारा 85 आएगा। अब अपन 100, अब इसको काटेंगे तो आपका आएगा 106.25। अब ये हमारा पूरा 125 वस्तुओं का है, सॉरी 100 वस्तुओं का है, ये हमारा पूरा 100 वस्तुओं का है। हमको चाहिए एक वस्तु का मूल्य, तो एक वस्तु का मूल्य लाने के लिए हमें 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो आपका 1.062 ये आएगा। तो आपका यहाँ से 40 वस्तुओं का हमको चाहिए। जब हमका एक वस्तु का आ गया हमारा, तो हमको 40 वस्तुओं का चाहिए। 40 वस्तुओं का 1.062 आ गया, यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे। फिर हमारा जो पूरा 40 और 3 75
बचा कितना, 25 वस्तुएं बची। 25 वस्तुओं का हमारा किस पे बेच रहा है, 20% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो पहले 125 इंटू 20% बेच रहा है डिस्काउंट पे, तो 100 में से 20 घटा देंगे, 80/100 लिखेंगे। अब हमारे यहाँ से आएगा 100 आ जाएगा। तो ये 100 वस्तुओं का आ गया डिस्काउंट 100। हमको एक वस्तु का डिस्काउंट चाहिए तो हमें 100 से भाग कर देंगे यहाँ पे भी। तो 100 से जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 1, तो 1 आएगा तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा करने का हम आपको बता रहे हैं कैसा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो आप कहीं ऐसे लिख करेंगे 3 5 इंटू, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए गुणा करने का अच्छा तरीका है। देखिए ये हमको डिस्काउंट बता दिए हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए गुणा कैसे करेंगे, आपका क्या है 35 और 125 है। देखिए 1.25 है। अब हम मान लेंगे कि यहाँ पे 100 है। देखिए दशमलव छोड़ दीजिए, आप पहले मानिए 100 है। 35 और 100, 35 का 100 में गुणा कोई भी कर लेगा, 3500 आ जाएगा। अब फिर मानिए 25 है, तो 35 और 25 का गुणा भी कोई भी ओरल कर लेगा। 25 25 125 होता है, 5 12 हासिल हो जाएगा। 25 3 75 और 10 85, 2 बचेगा 87। ये हो गया 5 और यहाँ 7 8 5 13 और यहाँ पे 4 43 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगी, आपका 43 75 आंसर आ जाएगा। देखिए समझ गए होंगे। ये गुणा करने का तरीका है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे कि टाइम बहुत कम होता है, हमारा पेपर होता है 1 घंटे का, 60 मिनट का क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन रहते हैं। 60 मिनट का टाइम रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें टाइम जितना आप बचा सकें उतना ही आपके लिए क्या है, लाभ है। तो देखिए गुणा हो गया। देखिए 40 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 8 24 1 और 2 3 अंक के बाद दशमलव है, लगाइए 42.4 आ जाएगा। ये गुणा हो गया, आपका आ गया 42.5। यहाँ पे करेंगे तो आपका आएगा 25 1 कम 25। हाँ तो देखिए अब हमको क्या करना है इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो पूरा 100 है और हम बेचे कितना है, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, यही पूरा सेलिंग प्राइस है। भाई हम डिस्काउंट दे के इतने पे बेचे हैं, तो ये मेरा पूरा सेलिंग प्राइस निकाले हैं। जो हम निकाले हैं वो सेलिंग प्राइस निकाले हैं, उसके डिस्काउंट दे के सेलिंग प्राइस निकाले हैं। तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे 43 75 25 5 5 5 जोड़ेंगे तो आएगा आपका क्या आएगा 5, यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 5 7 5 12 2 हासिल 1। देखिए 3 2 5 10 11 1 4 4 8 2 12, हाँ 11 आपका आ गया 2 अंक के बाद दशमलव 111.25 आ जाएगा आपका। देखिए हमको क्या बोलना है, हमको क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था हमको, कॉस्ट प्राइस जो कि हम माने थे। और हमको क्या बोलना है, प्रतिशत में हमको लाभ हानि बताना है। तो प्रतिशत में लाभ हानि बताने के लिए क्या है, सीधे आपका इसमें से इसको घटा के प्रतिशत में लाभ या हानि बताने के लिए आपका फार्मूला है कितना ज़्यादा हमें बेच रहा है। पहले 100 में हम खरीदें, अब बेचे कितना 111.25 में, तो कितना ज़्यादा है 11.25 रुपये ज़्यादा हम बेच रहा है, यही मेरा लाभ है। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से भाग गुणे इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा ये ख़त्म, हमारा सीधे आपका आंसर यही हो जाएगा 11.25%। 11.25%। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था हालांकि, लेकिन अगर बस समझाने में इतना टाइम लगा है, अगर कोई जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीधे 30 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाएगा। वो समझाने में टाइम लग जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन से और समझेंगे बेहतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पे 25% ऊपर अंकित करता है और वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य के 40% की छूट पर बेचता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए इसमें भी वही है। तो पहले देखिए मानने का तरीका हमारा क्या है, माना 100 वस्तु का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। माना 100 वस्तुओं का हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। उसके बाद क्या है, हम लिखेंगे मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस हमारा क्या है, सीपी हम मान लिए 100, मार्केट प्राइस हमारा बोल रहा है कि 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो 25% अधिक अंकित करने का मतलब 125, ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि हमको 100 हम माननी है अपने अलग से, फिर बोला है मार्केट प्राइस हमारा क्या है 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो 25% अधिक अंकित करने का मतलब है 25 उसमें जोड़ देंगे। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, 25% ऊपर अंकित करता है, वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है। देखिए यहाँ पे 3/4 दे दिया, तो 3/4 देने का मतलब जानना है आप लोग। देखिए 3/4 देने का मतलब है 4 में से 3, मतलब टोटल 4 है हमारा, वस्तुएं 4 है टोटल, और उसमें से 3 बेचा है। तो जब टोटल वस्तुएं जैसे ऐसे चौथाई उथाई में दे दे, तो आपको क्या मानना है, सीधे आप 3/4 दिया है चौथाई में, 3/4 दिया, डबल जीरो लगा के ये जो आपका है ये 400 मान लीजिए, तो और बेहतर तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, माना 400 वस्तुओं का सीपी 400 रुपये, ये मानेंगे आप 400 वस्तुओं का सीपी 400 रुपये, तो 400 का 25% कितना होता है, देखिए 400 का 25% होता है 500, 100 होता है, 400 का जब 25% निकालेंगे आप तो 100 होगा, और 100 में 100 जोड़ देंगे 400 में तो होगा 500। यही बोला है कि इतना अधिक अंकित कर रहा है, तो सीधे आप 100 न मान के आप 400 मानिए, तो आपका उत्तर मतलब कैलकुलेशन में सही होगा। देखिए उसमें भी सही था लेकिन ये भी सही है। देखिए 400 है और मार्केट में हमारा 500 है। अब बोला है हमारा 3/4 जो है वस्तु का 3/4 माल अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो 3/4 पहले निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 400 वस्तुओं का 3/4 निकालेंगे। देखिए 400 वस्तुएं हमारी, इसका 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा 300, 3/4 उससे वैसे भी आप समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो आपको पता है 3/4 क्या होता है भाई, 3/4 400 पूरा टोटल है, 300 वस्तुएं 3/4 मतलब 300 वस्तुएं, तो 300 वस्तुओं का मूल्य भी, क्रय मूल्य भी 300 होगा। अब इसी को देखिए, इसी को क्या बोल रहा है, इसी पहले हमको यहाँ पे देखिए, पहले हमको एक वस्तु का मार्केट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा 500, ये 400 हमारा सीपी है, हाँ एक वस्तु का मार्केट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा, मतलब 500 हमारा पूरा, ये पूरा अंकित मूल्य 500 है, बटे ये हमारा वस्तु क्या है 400, तो इससे हमारा एक वस्तु का निकल जाएगा, एक वस्तु का निकल जाएगा, मतलब 4 एकम 4 2 1.25, एक वस्तु का मूल्य हमारा 1.25 आ गया। अब देखिए अब हमको क्या बोला है, 3/4 भाग को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, 3/4 निकालेंगे तो आपका आएगा 300, 300 वस्तुओं का सीपी भी हमारा 300 होता है। 300 देखिए 300 हमारा किस पे बेच रहा है, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, अंकित मूल्य पे बेच रहा है, मतलब 300 वस्तुएं हैं ये हमारी, उसको कितने में बेच रहा है, अंकित मूल्य पर ही। अंकित मूल्य हमारा एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो 300 वस्तु का अंकित मूल्य हमारा कितना होगा, इसी को गुणा कर दीजिए 1.25, यहाँ हमारा 300 वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। उसके बाद हमारे पास बचा कितना, 100 वस्तुएं बची। चलिए 100 वस्तुएं को कितने बेच रहा है देखते हैं, हमारा 100 वस्तुएं बच गया, 100 वस्तुएं बच गया है। अब उसको कितने बेच रहा है, 100 वस्तुओं को, शेष माल को अंकित मूल्य के 40% की छूट पर बेचता है, अंकित मूल्य के 40% की छूट पर बेचता है। देखिए क्वेश्चन हटाएंगे, फिर से करते हैं, अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे रहा है, हमारा अंकित मूल्य क्या है 500 रुपये, और उस पर 40% की छूट देंगे, मतलब 100 में से 40 घटाएंगे, कितना आएगा 60 बटे 100, यही हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, जो 2 6 25 30, 300 आ गया, 300 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन ये टोटल वस्तुएं 400 वस्तुओं का आया है, तो हमको एक वस्तुओं का चाहिए, तो 400 से भाग कर देंगे, 400 से जब भाग कर देंगे आप तो कितना आएगा आपका, दशमलव लगा के 30 हो जाएगा, 4 7 28, 28 2 बचेगा, 4 25 20, 0.75 आपका एक वस्तु का। देखिए एक वस्तु का आपका जो हम बेच रहे हैं एक वस्तु को, वो 0.75 पे बेच रहे हैं, तो हम 100 वस्तुओं को कितने में बेचेंगे, उसी से गुणा कर दीजिए 0.75 से, तो 100 वस्तुओं को इतने में बेचेंगे। देखिए अब हमारा टोटल हो गया 300 400 खत्म। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना आएगा, गुणा करिए, डबल जीरो है तो बहुत आसान है, 5 15, हाँ 7 3, 2 अंक के बाद दशमलव है तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव, और ये आपका सीधे 75 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे जब आप, तो ये आपका क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है,
सेलिंग प्राइस कितना है 450। सेलिंग प्राइस आपका आ गया 450। तो देखिए 450 आ गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस था 400, सेलिंग प्राइस है 450। हमको प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना अधिक में बेचा है 50, किस पे 400 पे, इंटू 100, 0 0 खत्म, 4 एकम 4 2, 4 एकम 4 दूनी 8, 10.4 पचे 20, 12.5% आपका क्या है आंसर। देखिए जब आपको आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी करेंगे, ऐसा मत समझिए कि जैसे सवाल बहुत कठिन है या बहुत बड़ा है, लंबा है। जब आपको आने लगेगा तो आप भी बहुत तेजी के साथ करने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए सीधे आपका जो क्या है, एक कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखिए हम सब सवाल जो है सीरियल टायर 2 का करा रहे हैं, मेंस का करा रहे हैं। देखिए कर लेंगे आप, आपके लिए फ़ायदा होगा। देखिए कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर रहा है। जहाँ पर अंकित की बात आ गई तो हमें क्रय मूल्य पता होना ही चाहिए। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो आपको मानना ही पड़ेगा। 100 वस्तु का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना है 100 मानिए, और मार्केट प्राइस कितना बढ़ाया, देखिए आपका अंकित मूल्य कितना बढ़ाया है क्रय मूल्य से 40% अधिक। 40% मतलब 140 बढ़ा दिया। अब एक वस्तु का मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 140, 100 वस्तु हैं, भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा 1.40। एक वस्तु का हमारा कितना आ गया 1.40, 1.40 रुपये। देखिए अब क्या बोला है, देखिए बोला है कि वह 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। 60% वस्तुओं को, 100 वस्तुएं हैं, 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा, 60 आ गया। 60% वस्तुओं को कितने बेच रहा है, देखिए इसमें नहीं बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। अंकित मूल्य पर ही बेचता तो हम यहाँ पे सीधे 1.40 से गुणा कर देते हैं, लेकिन हमको बोल रहा है अंकित मूल्य पर हमको डिस्काउंट दे रहा है कितना 10%। अंकित मूल्य पर हमारा डिस्काउंट दे रहा है 10%। देखिए ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम देखिए क्वेश्चन हटाएंगे। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 140, इस पे 10% की छूट देंगे तो कितना होगा 90, बटे निकालेंगे 100। अब यहाँ क्या ना है, सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से आएगा कितना आएगा 9 6 6 3 9 1 कम 9 और 12 126। देखिए 126 जब आपका आ जाएगा, देखिए 100 का 60% निकालेंगे 60 आ गया। अब देखिए आपका जो हमारा 60% वस्तु है उसको 10% डिस्काउंट पे दे रहा है, 10% का डिस्काउंट निकालेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 126 रुपये। तो 126 रुपये ये आपका 100 वस्तुओं का डिस्काउंट है। 100 वस्तुओं का ये आपका बेचने का वो है सेलिंग प्राइस। तो हमें एक वस्तु का चाहिए, एक वस्तु का चाहिए मतलब कितना 100 से भाग कर देंगे। 100 से जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 1.26, यही आपका 1.26 आपका एक वस्तु का मूल्य है। तो 60 वस्तु का मूल्य कितना होगा 1.26 से गुणा कर देंगे। बचा कितना आपके पास 100 वस्तु थी, 60 पहले बेच दिए तो बचा आपके पास 40%। 40% वस्तुएं मतलब 40 वस्तुओं को, शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है। 50% की छूट दे रहा है, पहले 140 पर 50% की छूट मतलब 50/100, 0 0 0 0
14×25 70 बटे 100 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ये 100 का है, हमको 1 का चाहिए। 1 का निकालने के आपका 0.70, देखिए 0.70 आ गया। अब देखिए आप भाग करिए। हाँ देखिए अब आपका जो है 40% वस्तुओं को कितना 0.70 पर बेच रहा है। यहाँ पे एक वस्तु का CP है तो हमको 40 से गुणा कर देंगे तो हमारा 40 वस्तुओं का CP आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे आपको आएगा 0, 6 12 12 3 15 हासिल 1 7। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए यहाँ पे, यहाँ 7 चौक 28, यहाँ पे 28 आएगा। अब 0.3 10 1 दशमलव ये आ गया। अब देखिए हमको क्या बताना है, प्रॉफिट या लॉस। तो ये हम क्या निकालें, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, माने थे 100, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 103.6। तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है, कितना अधिक है 100 से 103.6 है, कितना अधिक है 3.6 अधिक है, किस पे 100 पे, इंटू 100 बराबर 3.6। ये आपका परसेंटेज में आएगा आंसर। देखिए ये आपका आंसर है। देखिए टाइम नहीं लगेगा करने में, भले ही क्वेश्चन बड़ा है दिख रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जब से बाकी क्वेश्चन है उसी प्रकार के, और इस प्रकार के जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं देगा और उसके बाद मेंस में ज़्यादा आने की संभावना रहती हैं। चलिए तो हम देख लेंगे कि आज का जो हमारा ये था टाइप हमारा 21, आज का टाइप हमारा 21 था, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। अब हम इसके बाद आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस सीट चलेंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा, डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि हमारा आगे आने वाली क्लास में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए।